भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 24 और 25। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। दिव्य नेत्र संजय, धृतराष्ट्र अंधकार, अर्जुन शुद्ध बुद्धि के स्वरूप हैं, मन के स्वरूप हैं, जो साफ हो रहा है या साफ होने की जिज्ञासा रखता है, गहरी उसकी अभिप्सा है, चाहता है कि सफाई हो और परम शांति विराजमान हो और परम आनंद का भी स्वाद मिले उसको। तो इसीलिए श्री कृष्ण महाराज से वो कहता है, श्री कृष्ण माने कि वही परमानंद बोध, आत्मजागृति, आत्मजागरण, स्व का स्वाद, कि दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उन्हें खड़ा कर देता है। उन्हें श्री कृष्ण बोध है। किसी व्यक्ति विशेष में उलझकर मत रह जाइएगा। श्री कृष्ण हमारे भीतर बोध के स्वरूप हैं। वो परम ज्ञान के सूचक हैं, परम शांति के सूचक हैं। तो फिर कहते हैं कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। ये जो करोड़ हैं, कौरव माने करोड़, बाहर तो हैं ही हैं अवश्य। इसको तो कहने में हर कोई आगे रहता है कि यहाँ धर्म युद्ध है, लड़ना है, बाहर संग्राम है, महासंग्राम है, चलो। वो इसलिए कह पाता है क्योंकि उसने पहले उसको भीतर अपने होते हुए देखा होता है, साफ साफ, एकदम सूक्ष्म दृष्टि से, स्वच्छ दृष्टि से। दोनों सेनाओं के बीच में देखो, बार बार ये दोनों, दो, ये द्वैत का सूचक है। जो द्वैत में हम जीते हैं, धर्म अधर्म के बीच में जो हम झूलते रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, कभी जान नहीं पाते हैं। और इस हद तक कभी कभी हमने देखा है कि वो कहते हैं, अरे तो जानने लायक ही नहीं है, ये तो कोई जान नहीं पाया है। एक संदर्भ में वो बात ठीक है, लेकिन वो संदर्भ बहुत ऊपर की बात है ना। वहाँ तो मौन होना चाहिए आदमी को, वहाँ ये भी क्यों कहना कि उसे कोई जान नहीं पाया है। सूचक है, परंतु अगर हम स्थित हैं आत्मा में, स्वयं में, तो जान भी पाया है तभी तो हमारे पास कृष्ण मौजूद हैं गीता के रूप में। या हम और भी जो हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वो सब क्यों मौजूद हैं? क्योंकि ये जो अनंत असीमित आनंद स्वरूपा प्रज्ञान है, जो इसकी अमर कथा है,
जो इसका महान शांति का बोध है, वो आगे बांटा गया है, बताया गया है, जाना गया है। और वो ये नहीं होता कि हाँ हम बांटने जाएंगे, नहीं, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। जैसे आपको करोड़ों की संपदा मिल जाए, अरबों खरबों की संपदा मिल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको स्वयं पे खर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर आप कहते हैं कि अब ये संपदा जो है, इसका विस्तार हो, इसका फैलाव हो। इसलिए नहीं कि क्योंकि इसमें अहंकार की पूर्ति है, क्योंकि इसमें आत्मानंद की पूर्ति है, आत्म की पूर्ति है। अहंकार तो छूट जाता है पीछे, फिर पहले उससे ही लड़ना पड़ता है। 20वें श्लोक तक पढ़ो प्रथम अध्याय का, कहीं नहीं आता है जिक्र श्री कृष्ण का, कहीं नहीं आता है जिक्र अर्जुन का भी। मात्र शंख बजते हैं। तो पहले वहीं से होके गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर के भीतर बैठे कृष्ण से मिल पाओगे। भीतर बैठी परम दिव्यता, ये जो चैतन्य भाव है, ये जो होश है, इसका स्वाद ले पाओगे। वरना क्या है, तेरे जैसे मेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो वो इसीलिए कहा गया, इसलिए गाया गया कि वो भगवत गीता प्रथम अध्याय पहले के 20 श्लोक या 19, और साफ साफ कहूँ तो जो पहले 13 ही है, 13 श्लोक, वहीं से 13 की बुद्धि उपजती है फिर।